तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका जो शेयर्स है ये लगभग 35.50 रुपीज़ का लो और 83.50 रुपीज़ का हाई लगा चुकी है। और अभी जो कंपनी का शेयर्स है वो लगभग 76 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो इसका भी जो शेयर्स है लगभग 41.70 रुपीज़ का लो और 74.75 रुपीज़ का हाई लगा चुकी है। और अभी जो कंपनी का शेयर्स है वो लगभग 71 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दोनों को ही एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के रेवेन्यू की, तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 88,339 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 99,085 करोड़। वही अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की रेवेन्यू की, तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 23,235 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 25,167 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के प्रॉफिट की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीएनबी की यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रॉफिट की, तो 2021 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 2,695 करोड़। अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 3,908 करोड़। और वही अगर हम 2023 की बात करें तो वो है 3,359 करोड़। अगर हम आईडीबीआई बैंक के प्रॉफिट को देखें तो 2021 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 1,449 करोड़। 2022 की अगर हम बात करें तो वो है 2,557 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 3,728 करोड़। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आईडीबीआई बैंक का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 की थ्री तक, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज के नेटवर्थ की, तो सबसे पहले अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के नेटवर्थ को देखें तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम 2022 के नेटवर्थ को देखें तो वो है 97,582 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 1,02,880 करोड़। वही अगर हम आईडीबीआई बैंक के नेटवर्थ को देखें तो 2020 से इसका जो नेटवर्थ है वो 2023 तक राइज हो रही है। 2022 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 42,572 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो वो है 46,319 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 83,375 करोड़। वही अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो वो है 75,665 करोड़। यानी कि ये दोनों कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो पी रेशियो है वो है 18.9। और अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो वो है 18.2। यानी कि आईडीबीआई बैंक का जो पी रेशियो है वो पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 14%। और ये दोनों कंपनी से जो है अपने इंडस्ट्री पी से इनका जो पी है वो ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। पर इस पी रेशियो के साथ साथ हमें कंपनीज के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम इन दोनों कंपनीज के लास्ट 3 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को देखें, अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के ईपीएस ग्रोथ की, तो वो है 67.1%। और अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो वो है 31.6%। यानी कि ईपीएस ग्रोथ जो है लास्ट 3 ईयर्स का पंजाब नेशनल बैंक का बेहतर है एज कम्पेयर टू आईडीबीआई बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें पैग रेशियो की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो पैग रेशियो है वो है 1.06। वही अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक के पैग रेशियो की, तो वो है 0.93। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। और अगर आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है। यानी कि इसका जो पैग रेशियो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो पीबी रेशियो है वो है 0.82। वही अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक के पीबी रेशियो की, तो वो है 1.65। और पीबी रेशियो 2 से अगर कम है तो उसे बेहतर माना जाता है।
पर अगर 1 से भी कम हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक का जो है पीबी रेशियो बेहतर है एज कम्पेयर टू IDBI बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें ROE की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो ROE है वो है 3.34%। वही अगर हम IDBI बैंक की बात करें तो वो है 8.34%। और ROE और ROC जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। या यहाँ पर अगर हम बात करें तो IDBI बैंक का जो है ROE बेहतर है एज कम्पेयर टू पंजाब नेशनल बैंक। फिर अगर हम बात करें ROCA की, तो इन दोनों का जो ROCA है लगभग सेम ही है। ROC पंजाब नेशनल बैंक का है 4.10% और अगर IDBI बैंक की बात करें तो वो है 4.26%। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोनों कंपनीज के DE रेशियो के बारे में। DE रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के DE रेशियो को देखें तो वो है 13.2, यानी कि इसका जो DE रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वही अगर IDBI बैंक के जो DE रेशियो को देखें तो इसका भी जो DE रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो है 5.79। इसके बाद हमें करंट रेशियो को भी देखना चाहिए DE रेशियो के साथ। करंट रेशियो बेसिकली रिलेशनशिप को बताती है बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। अगर करंट रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है। और करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के करंट रेशियो को देखें तो वो है 6.82, यानी कि इसका जो करंट रेशियो वो बहुत ही अच्छी खासी है। इसके बाद अगर हम बात करें IDBI के करंट रेशियो की तो वो है 2.77, यानी कि इसका भी जो करंट रेशियो वो भी अच्छी खासी है। फिर अगर हम बात करें EPS की, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो EPS है वो है 4 रुपीज़ और अगर हम बात करें IDBI बैंक की तो वो है 3.88। और EPS ईयर ऑन ईयर अगर राइज हो रही है तो इसे एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने EPS ग्रोथ थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ली है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो बुक वैल्यू है वो है 93.4। वही अगर हम बात करें IDBI बैंक के बुक वैल्यू की तो वो है 43.1। अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो फेस वैल्यू है वो है 2 और IDBI बैंक का जो फेस वैल्यू है वो है 10। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.85% और अगर हम बात करें IDBI बैंक की तो वो है 1.41%, यानी कि IDBI बैंक का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब नेशनल बैंक। और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो वो जो कंपनी है वो आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 16.5%। वही अगर हम IDBI बैंक की बात करें तो वो है -0.42%, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली बेहतर है एज कम्पेयर टू IDBI बैंक, जो कि अच्छी बात है। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो पंजाब नेशनल बैंक का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है वो है 12.2%। वही अगर हम IDBI बैंक की बात करें तो वो है -2.23%, यानी कि लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ में भी पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है एज कम्पेयर टू IDBI बैंक। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 48.8% और IDBI बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 54.1%, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के कंपैरिजन में IDBI बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बेहतर है। पर इन दोनों का प्रॉफिट ग्रोथ है वो इन दोनों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी खासी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रोमोटर्स के पास लगभग 73.2% शेयर्स है और IDBI बैंक के प्रोमोटर्स के पास लगभग 94.7% का शेयर्स मौजूद है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास कितने शेयर्स है वो अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के 2.65% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर्स है। वही 0.30% IDBI बैंक के शेयर्स जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लगभग 8.94% का जो शेयर्स है पंजाब नेशनल बैंक का वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। वही अगर हम IDBI बैंक की बात करें तो लगभग 0.15% का जो शेयर्स है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।